कोई किसी प्रकार का अत्याचार न करता। निरपराधों को सताया जा रहा है कि नहीं, निर्बल को, दुर्बल को। आज माता बहनों का, छोटी छोटी सी बच्चियों का जो रेप हो रहा है और बड़े अश्लील ढंग से उनको बताया भी जा रहा है। अच्छे कार्य कोई समाज, ऐसा नहीं है कि अच्छे कार्य नहीं हो रहा है, ये मीडिया वाले उसको बार बार रिपीट करके नहीं बताते। लेकिन कहीं दुर्घटना हो गई, कोई अत्याचार हो गया, कोई अपराध हो गया, उसको कितना बताते हैं। ये मीडिया वालों को लकुआ नहीं मार देता भगवान, इनके कैमरा में जाके बैठ जाता है ना, इनका वीडियो ही न बनने देता, सुदर्शन चक्र छोड़ देता जहां है वहीं से। लेकिन ऐसा कुछ भी, आदमी जो चाहे वो कर रहा है। कोई भी अपराध, कहाँ तक नाम लिए जाए, कहाँ आदमी को डर है भगवान का। डर होता भगवान कुछ ऐसा न्याय कानून का तो डर है जो बना है ना संविधान में, आचार संहिता में, उसके अनुसार आदमी डर रहा है। लेकिन भगवान के न्याय से, ओ भगवान देख रहा है भर कहते हैं, लेकिन डरता कोई नहीं है उससे। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं और होता है भगवान का न्याय। लेकिन जिस प्रकार से तुम भगवान कह रहे हो उस प्रकार से नहीं होता है। नियम के अनुसार आदमी को कर्मों का दंड मिलता है, इसको कोई काटता नहीं, कोई नहीं काट सकता। भगवान नहीं होते ये मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान नहीं देख रहा है ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान हमारे कर्मों का फल नहीं दे रहा है ये भी नहीं कह रही हूँ मैं। देगा, वो देता है। आदमी जो कुछ भी कर्म आज कर रहा है उसी का फल वो पा रहा है। इस संसार में दुख जो मिल रहा है ना, अपने कर्मों से मिल रहा है। तुमको वही जो पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किए हो। तो भाई तुमने जैसा किया है उसका फल तो मिल रहा है और मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ना समझ लेना कि हम इस चीज का खंडन कर रहे हैं कि भगवान हाँ, मैं ये कह रही हूँ, भगवान हमको दुख सुख नहीं देता है, भगवान हमको गलत कर्म करने से रोकता भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कर्म कर लेंगे तो हमको दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा। हाँ, गलत कर्म करने से रोकने वाले हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, समाज की व्यवस्था है, नियम है, कानून है, उसके अनुसार हमको, और अपना स्वयं का विवेक विचार भी रोकता है कि नहीं रोकता है। जो भी हम करते हैं उसका अच्छा, एक बात और है कि आदमी समझ नहीं पाता। अब इनके उदाहरण मैं देने लगूं तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि सच्चाई आदमी सुनना नहीं चाहता। संत गुरुजन उदाहरण देते हैं ना, दूसरे कहानी बना के, और उन कहानी के माध्यम से संत गुरुजन समझाते हैं कि देखो तुमने जैसा किया है वैसा तुमको मिलता है। चाहे राम के जीवन का हो, चाहे कृष्ण के जीवन का हो, बड़े बड़े जिनको हम अवतारी महापुरुष कहते हैं, अवतारी महापुरुष, इन्होंने जन्म नहीं लिया ऐसा कह देते हैं, चमत्कार जोड़ते हैं इनके जीवन में। लेकिन उनके जीवन में इतना चमत्कार हमने जोड़ा, जिनको भगवान बना दिया, उनके भी कर्मों के फल को उन्होंने भोगा है, नहीं भोगा। राम ने बाली को छिपके मारा, कृष्ण अवतार में जरा नाम के व्याध से उनका अंत हुआ। शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी कृष्ण ने, जगन्नाथ में आज भी वो लूले बिना हाथ के बैठे। लिखने वालों ने लिखा, फिर भी से आदमी की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि भगवान, हाँ उस तरह से भगवान नहीं होता, नियम भगवान है। जो करोगे तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? हम। कहीं हम पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, इसको कोई बड़ा भगवान नहीं है कि जो हमारे किए हुए पाप को काट दे। हाँ, बड़े भगवान हम हैं कि हम पाप ना करें। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। कर्म सुधार लोगे तो कोई दुख देने वाला इस संसार में नहीं है।
और यदि कर्म बिगड़ गए तो लहसुन प्याज खा लो और खूब जो भी नाम जपना हो, जिस भगवान को आप मानते हो, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी, जो भी अगरबत्ती लगानी हो, जिस कंपनी की, जितना बड़ा नारियल चढ़ाना हो, कोई गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा में नहाना हो, कोई भी दान पुण्य यज्ञ करना हो, करके देख लो कि दुर्गंधी की डकार ना आए। भगवान हमने लहसुन प्याज खाए हैं, बदबू ना आए, तो क्या ये होता है, हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने इतनी सारी बातें इसलिए कह दी कि अपने कर्मों को हमको क्या करना है, सुधारना है। कर्म सुधारो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जो करोगे, दूसरे के साथ अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो, अधर्म मत करो। जो तुम अपने लिए चाहते हो, चाहे खाने को ले, चाहे पहनने को लो, चाहे दुनिया की सुख सुविधा या कोई भी पद प्रतिष्ठा, अपने लिए जो चाहते हो, जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों को दो। बराबर का व्यवहार करो। समाज के साथ जो कर्तव्य बनता है समाज के साथ करो, घर परिवार के साथ, अपनी माता पिता सास ससुर के साथ जो उचित कर्तव्य वही करो। नहीं करोगे तो इसका परिणाम जीवन में आ रहा है, आएगा नहीं, आ रहा है। तुम सुख से नहीं जी सकते हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें यह समझना है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ से फूट रहा है? अपने अंदर से, अपने अंदर से। इसलिए हमें ये समझना है कि जीव ज्ञाता है, इंद्रियां करण है अर्थात साधन है, और पंच विषय ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। पांच विषय जानने योग्य है। पांच इंद्रियों से पांच विषय हम जान ही रहे हैं। इंद्रियां हमारी क्या है? साधन है। जीव क्या है? ज्ञाता है, जानने वाला है। और पांच विषय क्या है? जानने योग्य है। इनको जानने वाला मैं हूँ, लेकिन साधन है इंद्रियां। जीव ज्ञाता है, ये पंच विषय है, परंतु साधन इंद्रियां ना हो तो ज्ञान नहीं हो सकता। जीव में ज्ञान है लेकिन साधन के बिना ज्ञान नहीं कर सकता है। तो ये शरीर है, शरीर की इंद्रियां क्या है? साधन है। और ज्ञाता कौन है? मैं हूँ। तो साधन इंद्रियां तो हैं और ज्ञान करने वाला मैं भी हूँ। अब इनको जान करके हमें इसमें भूलना नहीं है, इसमें अपने आप को नहीं भूलना है। ये मैं कह रही हूँ, मैं अपने आप को कभी ना भूलूं। जीव इंद्रिय और विषय के संयोग से ज्ञान होगा। जैसे बढ़ई है, वसूला है और लकड़ी है, तीनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। बढ़ई अलग है, वसूला अलग है, और लकड़ी, वसूला मतलब औजार, और लकड़ी जिससे सामान बनाया जाने वाला है, और बढ़ई जो बनाएगा। तीनों भिन्न है। इसमें श्रेष्ठ कौन है? वसूला में और लकड़ी में और बढ़ई में, तीनों में श्रेष्ठ कौन है? बढ़ई, बढ़ैया है जो इन तीनों से कुछ बजाने वाला है। जब काम छोड़ देता है तब वसूला लकड़ी दूर डालकर आप स्वयं स्थित रहता है। इसी प्रकार इंद्रिय विषय से श्रेष्ठ ज्ञाता जीव है। वही इंद्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान करता है। तो कभी कभी हमको इन सब चीजों से अलग भी होना चाहिए। अपने असंग अनमिल ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा में ठहरने का प्रयास करना चाहिए। जैसे काम करते करते बढ़ई सबको छोड़ के आराम से सो जाता है, नींद लेता है, एनर्जी प्राप्त करता है, ऐसे हमको भी अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करना चाहिए। यदि हम ये काम नहीं कर रहे हैं, विषयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मुक्त अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोग को भोग नहीं भोगते, दाल भात को रोटी साग नहीं खाते, न लोटा गिलास पीढ़ा आदि ही खाते हैं। दाल भात आदि को भोजन का खाने वाला कौन है? कोई चेतन मनुष्य या कोई प्राणी। इसी प्रकार जड़ जड़ को नहीं जानते, जड़ का ज्ञाता कौन है? मैं चेतन।
न सूर्य से अंधकार उत्पन्न होता है, न अंधकार से सूर्य, दोनों सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार न जीव से जड़ तत्व उत्पन्न होते हैं, न जड़ तत्व से जीव उत्पन्न होता है। न जायते मृते भव्यश्चिन्नाय कुतश्चित् विभु कश्चित्, अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो मंत्र है, मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ। न जायते मृते, ना मेरा जन्म होता है, ना मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। और मैं अंश अंशी व्यापक से रहत हूँ, व्यापक से रहत हूँ, कारण कार्य से रहत हूँ। मैं तो, मुझे कोई पैदा करने, मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं किसी परमात्मा का अंश हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कोई आश्रय स्थल मैं ही हूँ। ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा, ऐसी भावना बना करके जब हम जीवन जीते हैं तब हमारा कल्याण। अब हम यही सोचते रहे, हम तो अंश है भाई, भगवान से मिलना, कहाँ है तुम्हारा भगवान? खोजते रहोगे, कहाँ जाओगे मिलने उससे? ये मान लो कि मेरा कोई आश्रय स्थल दूसरा नहीं, मैं ही हूँ। ऐसा मानने में क्या दिक्कत है बताओ? कौन सी परेशानी? ऐसा मानते हो कि समुद्र कहीं अलग है और मैं उसकी एक बूंद हूँ, अंशी कहीं मुझसे अलग और मैं उसका अंश टुकड़ा टूटा हुआ, मुझे परमात्मा से मिलना है, ये मानते हो और भटक रहे हो। तो ये मान लो कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। न जायते मृते, ना मेरा जन्म होता है, ना मृत्यु होती, ना मैं कारण हूँ, न किसी का कार्य हूँ, ना मैं व्याप हूँ, न व्यापक हूँ, मैं किसी से नहीं बना हूँ, मुझसे कुछ नहीं बना है, मैं किसी से नहीं जन्मा हूँ, मुझसे कोई नहीं जन्मता है। ये मान लो तो क्या बुरा हो जाएगा? क्या कौन सी हानि हो जाएगी? क्योंकि ऐसा है। मैं नित्य शाश्वतो अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं नित्य सनातन शाश्वत हूँ, अजन्मा, अखंड, एक रस। शरीर के मरने पर, शरीर के विनाश होने पर मेरा मरण या मेरा विनाश नहीं होता है। मिट्टी कठोर होती है परंतु मिट्टी से बना पत्थर अधिक कठोर होता है, किंतु पत्थर से बना लोहा और अधिक कठोर होता है। अतः कार्य के विशाल गुण धर्म कारण में सूक्ष्म रूप से अवश्य रहते हैं। जैसे कोई ये उदाहरण देता है कि जिसके कारण से गुण धर्म ना हो, जिसके कारण में उसमें गुण धर्म आ जाए, जैसे महुआ है, महुआ को सड़ा देते हैं तो उसमें सूक्ष्म नशा आ जाता है। तो अन्न में भी तो नशा है, नहीं है? अन्न खाते हैं तो नशा होता है। कपड़े में गंध है लेकिन तब पता चलता है जब उसको जलाते हैं। ऐसे कहाँ कपड़े में गंध आती है? कारण में गुण धर्म सामान्य रहते हैं, कार्य में विशेष हो जाते हैं। कारण में कपड़ा में गंध है लेकिन पता नहीं चल, लेकिन कार्य में उसको जला देने में गंध ज्यादा आने लगे। खट्टे आम का फल खट्टा और मीठे आम का फल मीठा होगा। यदि केवल माता पिता के बीज ही असर अनुसार बच्चे होते हैं तो दुष्ट माता पिता के घर दुष्ट और सज्जन माता पिता के घर सज्जन होने चाहिए, परंतु लोक में ऐसी बात नहीं देखी जाती है। दुष्ट के घर में भी सज्जन और सज्जन के घर में भी दुष्ट हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने बताया ना, छत्तीसगढ़ गए थे, वहां पर सच्ची घटना, इतनी दुष्टा वो माता और उसका बेटा राम, और वो बता रही थी माता बगल वाली कि साहेब जी खेत, इसका भी खेत है और खेत में जो बीज डाल देता है वही नंबर 1 की फसल होती और बगल वाले की नहीं होती। कभी किसी गांव में किसी से कोई बुराई नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है वो, और कोई किसी काम को कह दे तो मना करता नहीं है। उसके घर में मान लो लौकी फली है और कोई कहे उसका नाम लेके, भाई तुम्हारी लौकी तो, हाँ, फली भी नहीं कह पाएगा वो, और तोड़ के ला के दे देगा, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। वो समझ गया कि इनको लौकी चाहिए। ऐसा दानी, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा गाली जिंदगी में कभी निकली नहीं होगी उसके मुंह से, बुराई कोई, जब वो बोलते ही नहीं, किसी की चर्चा ही नहीं करता, अपने काम से काम। ऐसा तो साधु संत नहीं कर पाते जैसा वो जीवन जी रहा है।
एक ही बेटी है और 2 मंजिल का भव्य मकान बनाया उसने, और एक ही बार में लिपाई छपाई पुताई कलर पुट्टी लाइटिंग सारी व्यवस्था, जो काम लगा सो पूरा। जो काम करता है किसी भी काम में कहते हैं उसको असफलता नहीं मिलती, फिर भी गांव वालों की आंखें नहीं खुल रही। बताने वाले स्वयं अपने माता पिता सास ससुर के साथ, भाई देवरानी जिठानी के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर पा रहा है, और उस बगल में गांव में रह रहा। जैसे कहते हैं लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसे लंका में जैसे विभीषण रहता था ऐसे वो उस गांव में रह रहा, लेकिन लोग उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं और जान रहे हैं। ये आदत ऐसी हो जाती, जान के भी कौन नशेड़ी नहीं जानता है कि नशा नुकसानदायक है, जानते हैं ना, सब जानते हैं। कौन गुस्सा करने वाला ये नहीं जानता है कि क्रोध हानिकारक है, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं कर चाहिए, काम क्रोध मद लोभे नाथ नरक के पंथ। ऐसी रामायण की चौपाई सुनाएंगे लगेगा कि इन्हीं ने लिखी है ये चौपाई, इन्हीं ने बनाई है। लेकिन जब गुस्सा आता है लोभ आता है तो फिर दिन दिन भर कमाते हैं लोग, दूसरे का हड़प जाते हैं, मेड़ तोड़ लेते हैं, खेत पर कब्जा कर देते हैं, क्या क्या हो रहा है। ये तमाशा जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि दुष्ट के भी सज्जन हो जाते हैं और सज्जन के भी दुष्ट हो जाते हैं। बच्चों पर माता पिता के रजवीर का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परंतु मुख्य रूप से जीव के पुनर्जन्म के कर्म के अनुसार स्वभाव तथा उसके जीवन के सुख दुख या कर्म फल होते हैं। बच्चों को बताओ, मेरा बच्चा किसी का बच्चा नहीं है। जीव अपने संस्कार लेकर के आया है और अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको जीवन में सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे। तुम 5 वर्ष तक उसको बता दो, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष तक, और ज्यादा ले लो जबरदस्ती 10 वर्ष तक। इसके बाद बच्चा सुनने वाला मानने वाला नहीं है। जन्मते ही बच्चे का रोना, उसके मुख में स्तन लगा देने पर दूध पीना, बंदूक आदि की शब्द सुन करके भयभीत होना, पशुओं के बच्चों को पानी में फेंक दो तो उनका तैरना, चिड़िया के बच्चे कुछ दिन में पंख उगने पर तैरने लगना, उड़ने लगना, ये कौन सिखाता है? कौन सी कोचिंग सेंटर खुला है? स्वयं वो बच्चा वासना के अनुसार कर्म करने लगता है। किसी को बहुत पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती और कोई थोड़ा पढ़ने पर अधिक जान लेते हैं। शिक्षक एक ही साथ बहुत बच्चों को पढ़ाता है, परंतु सब बच्चे एक जैसे योग्य बनते हैं क्या? सब बच्चों को एक जैसी नौकरी मिल जाती है? सब बच्चे एक जैसे ज्ञानी हो जाते हैं? कोई बहुत ऊंची नीची योग्यता वाले हो जाते हैं। एक को तो समझ में नहीं आता है। ऐसे भी होता है। गुरु एक ही साथ सब शिष्यों को ज्ञान देते हैं, परंतु कोई ज्ञानी और कोई बहुत पीछे रह जाता है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा कहना बुद्धिमानी नहीं है। तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई निर्बुद्धि होता है, कोई सर्वांग होता है, कोई सुंदर होता है, हष्टपुष्ट होता है, कोई कोढ़ी हो जाता है, सड़ सड़ करके गल गल करके वो जीवन का अंत करता है। तो पुनर्जन्म ना मानने वाले ईश्वरवादी तथा प्रकृतिवादियों से प्रश्न है कि जीवों के साथ ईश्वर तथा प्रकृति का यह महा अन्याय क्यों हो रहा है, बताइए। मुस्लिम विद्वान रूमी पुनर्जन्म सिद्ध करते हुए कहते हैं कि घास फूस के उगने के समान मैंने संसार में अनेकों बार जन्म धारण कर करके मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों को देख लिया, और अब मैं क्या चाहता हूँ कि वही जो पहली दफा पैदा करता है फिर उसको दोबारा पैदा करता है और उसके लिए सहज है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मौलवी अहमद वसीर, प्रकाशक श्री प्रभाकर साहित्य लोक रानी कटरा लखनऊ से लिखते हैं कि शरीर तेरे अपने लक्षणों स्वरूपों में नहीं है, इसलिए शरीर का नष्ट होना तेरा नष्ट होना नहीं है। वो लोग भी मानते हैं। मुस्लिम मत से भी यह जड़ से भिन्न अगणित चेतन और पुनर्जन्म सिद्ध होता है।
अतएव जीव अविनाशी है। जीव अपने कर्म के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है और अपने पुनर्जन्मों के कर्म फल को भोगता है। बहुत सारी खोज के बाद, रिसर्च के बाद देखा गया है कि पुनर्जन्म सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता है। पुनर्जन्म सिद्धांत होता है। यह सिद्ध होता है कि जीव कैसा है, अमर है। कबीर साहिब जी ने भी क्या कहा है, मन मत मरे न जीवे, जीवे ही मरण ना होए। मन मत मरे, मन को मत देने वाला जो विकार है, यदि वो मर जाए, मन मत मरे। कबीर साहब की भाषा समझ में नहीं आती। मन मत मरे, मन को मत देता है। काम आया तो मत देता है, क्रोध आया तो मत देता है, लोभ आया तो मत देता है। जितने भी विकार आते हैं, विचारों से आदमी को मथा जा रहा है। तो विकार आते हैं तो और ज्यादा मंथन होता है, और ज्यादा वेग से मथानी चलती है विचारों की, फिर वो सुबह नहीं रह पाता है। तो यदि ये मर जाए तो जीव का कभी जन्म ना मरना ना हो, ये बार बार इसका आना जाना बंद हो जाए। सबको जाने सब नहीं होई, जाननहार जीव है सोई। ये पूर्ण साहिब जी निर्णय सार में कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के लग रोवा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने तारा को समझाया है। जड़ शरीर अलग है, जो मरण धर्मा है, बनता बिगड़ता है, और मैं इससे पृथक अजन्मा हूँ। महाराज श्री कृष्ण जी भी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उनके तत्व के जानने वाले ज्ञानी को ज्ञानी जन क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। एक गीता में श्लोक आया, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूयाम अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। स्वरूप ज्ञान शीघ्र प्राप्त न होने के कारण क्या है, ये ज्ञान क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण क्या है, ये भी जान लें। यह स्वरूप ज्ञान, विवेक, अमर तत्व विचार अत्यंत सूक्ष्म विषय है। संसार में ऐसा सूक्ष्म विषय अन्य कोई नहीं है जितना सूक्ष्म विषय ये अध्यात्म का है, आत्मा का है। यह दृश्य विषय नहीं है, दृष्टा विषय है। 5 विषय जड़ ही दृश्य होते हैं। इसके अलावा जो अध्यात्म का विषय है, ये जड़ ना होने से स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। इंद्रियों द्वारा इनका शीघ्र प्रत्यक्षीकरण, अतः इंद्रियों द्वारा उसका शीघ्र प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। किसका? 5 विषयों का। परंतु दृष्टा तो स्वयं साक्षी है, जीव है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं हो पाता। देखने वाले को कैसे देखोगे आप?